हेलो दोस्तों, कैसे हैं यार आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी प्रकार के जितने भी तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, चाहे वो नया ट्रेडर है, चाहे वो मार्केट के अंदर 2 साल से काम कर रहे हैं या फिर कोई भी अगर 5 साल तक भी काम कर रहा है, 10 साल भी काम कर रहा है, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि मार्केट के अंदर शेयर मार्केट के अंदर आप चार्ट लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं और आपकी जो मैं हमेशा मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलता हूँ अपनी हर एक वीडियो के अंदर कि जब तक आपकी सही एंट्री और सही एग्ज़िट आपको नहीं पता होगा, आप मार्केट से प्रॉफ़िट नहीं कर सकते। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी एंट्री और एग्ज़िट के की लेवल पॉइंट्स पर भी डिस्कशन करेंगे कि वो पॉइंट की एंट्री कैसे निकाली जाती है और कैसे आप वहाँ पे अपना प्रॉफ़िट बुकिंग करके अपना प्रॉफ़िट को साइड कर सकते हैं। सो लेके चलता हूँ स्क्रीन पर और हम डिस्कशन करेंगे कि आपको धीरे-धीरे एक बिगिनर से लेकर के और एक प्रोफेशनल ट्रेडर तक आपको कैसे काम करना चाहिए। क्योंकि ये सब कुछ मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, ये इसका रीज़न सिर्फ़ इतना है क्योंकि मुझे ऑलरेडी मार्केट के अंदर 5-6 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग में काम करते हुए रेगुलरली बेसिस पे बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं, बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, बहुत सारा लॉस करा है। लेकिन अब धीरे-धीरे जाकर के अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बनाते हुए, वो सारा लॉस कवर करके और देन उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पे प्रॉफ़िट में आ चुके हैं। सो जो गलतियाँ मैंने करी हैं स्टार्टिंग में, वो गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करें। वो सारे डिस्कशन पॉइंट हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और मैं आपको ब बिल्कुल एश्योरिटी दूँगा कि आप कुछ ना कुछ नया सीख कर के जाएँगे आज की डेट में। सो लेके चलता हूँ स्क्रीन पर और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, सो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट हम लोग अभी एनालिसिस कर रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी है तो इसलिए मार्केट बंद है, ठीक है? तो लेकिन हम यहाँ पे फिर भी अपनी एनालिसिस आपको दिखाएँगे जो कि पीछे की किस तरीके से हम लोग अपनी एंट्री और एग्ज़िट करते हैं। तो देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही होगी, ये वर्टिकल लाइन 1 दिन को रिप्रेज़ेंट करती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट ओपन किया हुआ है 13, ठीक है? नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा 13 है, 14 है, 15 है, ठीक है? यहाँ पे 18, 19, 20, 21 ये सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाई देते रहेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं 18 की रेट से। 18 में देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और देन उसके बाद में यहाँ पे बुलिश कैंडल बना कर के हमें एक नया रेजिस्टेंस मिलता है जो कि 25,000 का हमारा जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है। जितने भी लेवल होते हैं ना जैसे 24,700, 24,800, 24,900, ठीक है, 25,000 ये क्या होती है साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। तो इसलिए जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो वो 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे जा कर के और फिर यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ जाता है। इस कंडीशन में हम लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ पे हमें ग्रीन दिखाई दिया तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जैसे निफ्टी 24,850 की पुट सेल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 24,850 की पुट सेल कर दी, देन उसके बाद मार्केट ऊपर गया। हमें यहाँ पे जैसे ही दो रेड कैंडल दिखाई दी तो हमने फटाफट अपना क्या करा, यहाँ पे निफ्टी का हमने 25,050 के कॉल सेल कर दिए। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ कि देखो हमें एक रेंज मिल गई है जो कि 850 से लेकर के और 25,050 तक की एक रेंज मिली है। इस रेंज के अंदर अब देखिए मार्केट अपना फिर से सपोर्ट पर आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर से सपोर्ट लेता है, फिर उसके ऊपर जाता है। सो बेसिकली अब यहाँ पे आप देखोगे फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 1 दिन, यहाँ पे 2 दिन, मतलब मार्केट ने क्या करा है 2 दिन इसी रेंज के अंदर 850 से लेकर के और 825 जीरो सॉरी 25,050 तक यहाँ पे रेंज बना के रखी है। अब ऐसा करने पे क्या होता है कि जब हमने 18 तारीख में यहाँ पे प्रीमियम को सेल किया था, तो ये प्रीमियम जो थे हमारे 100 एंड 100 के प्रीमियम थे। को हमारी पुट भी 100 की थी और हमारा कॉल भी 100 का था। लेकिन जब यहाँ पे हमारे 2 दिन बीत गए तो हमारे यही जो प्रीमियम है, यही प्रीमियम हमारे कितने रह गए यहाँ पे 80 का ये वाला प्रीमियम रह गया हमारा और 80 का प्रीमियम ये रह गया।
तो इस ऐसा करने से क्या हुआ कि हमें 20 पॉइंट इधर मिल गए और 20 पॉइंट इधर मिल गए। तो टोटल जो हुआ वो हमारा कितना हुआ, 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। जो प्रीमियम डीके होता है, अगर जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, आई होप आपको इसका थोड़ा भी आइडिया होगा, नहीं होगा तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि देखिए दो तरीके के लोग मार्केट के अंदर काम करते हैं। एक काम करते हैं ऑप्शन सेलिंग का, एक काम करते हैं ऑप्शन बाइंग का। ऑप्शन जो बायर है उसके लिए प्रॉफिट क्या होता है कि आपने 10 रुपए में चीज को खरीदा है और उसको आप 20 रुपए में सेल कर रहे हैं, तो ये जो 10 रुपए आपके हैं ये आपकी प्रॉफिट है। ठीक है, ये हो गया बायर का सिनेरियो। और जब हम बात करते हैं ऑप्शन सेलर की, तो ऑप्शन सेलर का बिल्कुल उल्टा होता है। वो क्या करता है, पहले 20 रुपए में सेल कर देता है एंड देन उसके बाद वो वापस 10 रुपए में इसको खरीद लेता है। ठीक है। तो ऐसा करने पे क्या होता है, जो 20 की चीज है वो 10 की रह गई, मतलब यहाँ पे उसने टाइम को बेचा है। तो यहाँ पे जो 10 मिलेगा वो प्रॉफिट कम होता है सेलर का। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उसके अंदर 80% का लॉस होता है। ठीक है, आप उसके अंदर 80% लॉस होता है। और जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वहाँ पे 80% चांस होते हैं प्रॉफिट करने के। मतलब आप जो भी प्रीमियम आप सेल कर रहे हैं वो उसका क्या होगा, वो प्रीमियम ज्यादातर नीचे की तरफ ही गिरते हैं। ठीक है, मतलब 10 से 20 जाने में सिर्फ और सिर्फ 80% चांस होते हैं कि आपको लॉस होगा ही होगा, मतलब 10 से 20 नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे 80% चांस होते हैं कि 20 से 10 जरूर आएगा। ठीक है। तो दोनों में ये थोड़ा बहुत सिंपल है मैथ, लेकिन ये डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ना तब उसके बाद आपको असली मजा समझ आएगा शेयर मार्केट का। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ से फिर आगे लेके चलता हूँ आपको। अब जैसे हमने क्या करा है यहाँ पे क्या करा, जैसे हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा ब्रेक हो गया। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ था, ये हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो 25,000 की कॉल है, ठीक है जी, जो 25,000 की कॉल है इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, इसको हम यहाँ पे निकाल देंगे। और देन उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जब तक ऊपर जा रहा है उसको जाने देंगे। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आ गए, अब हमें क्या है, एक नया रेजिस्टेंस मिल गया है, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है भाई, है ना, इसके ऊपर जा ही नहीं रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे नया कॉल सेल कर देंगे, जो कि निफ्टी का हमारे पास जैसे लेवल निकल के आता है 150 का, तो निफ्टी का 25,000 150 का कॉल सेल कर देंगे। ठीक है। सॉरी, 25,000 150 का कॉल सेल कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारा 25,800 का पुट सेल पड़ा हुआ है, इसको हम यहाँ पे आगे बढ़ा करके यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करा था हमारा रेसिस्टेंस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25,010 का, निफ्टी 25,010 का पुट सेल कर देंगे। ठीक है। अब क्या होगा ऐसा करने से कि भाई अब हमें एक नई रेंज मिल गई, जैसे हमें पहले यहाँ पे एक रेंज मिली थी ना 24,850 से लेकर के और 25,050 तक की। अब हमें यहाँ पे एक नई रेंज मिल गई थी 25,010 से लेकर के, सॉरी 25,010 नहीं होता है यहाँ पे, 25,000 ही रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे इसको 25,000 रखेंगे। तो यहाँ पे हमें एक नई रेंज मिल गई थी जो कि 25,000 से लेकर के 25,150 तक की रही। अब इसमें आप देखोगे, देखो 2 दिन का हमने प्रीमियम यहाँ पे खा लिया। ठीक है। अब उसके बाद आप देखोगे 1 दिन और 2 दिन, 2 दिन का प्रीमियम हमने फिर से यहाँ पे खाया है। तो हमें तो ओवरऑल क्या करना है, हमें प्रीमियम को डीके करना है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं जी। यहाँ पे मैं इसको देखो, यहाँ पे ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस था इसको पूरा कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हमारी 25,150 की कॉल तो सेल है ही ऑलरेडी, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, 25,000 का जो हमारा सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 25,000 वाली जो पुट है इसको यहाँ पे हम निकाल देंगे। ठीक है, 25,150 की पुट को निकाल देंगे, 25,150 की पुट को कॉल को हम पड़े रहने देंगे। अब जैसे ही नीचे आकर के और हमें नया सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक नई सेल कर देंगे, जो कि 24,850, निफ्टी 24,850 की पुट सेल कर देंगे। ठीक है।
अब मतलब अब हमारे पास क्या है, देखो कितनी बड़ी रेंज मिली हुई है हमें। हमें रेंज जो मिली है वो यहाँ से लेकर के 850 से लेकर के और 150 तक की एक रेंज मिली हुई है। लेकिन अब हमने नोटिस किया यहाँ पे कि भाई देखो ये जो हमारा सपोर्ट था ये रेसिस्टेंस बन गया। अब इसके बाद देखोगे दूसरी बार भी यहाँ पे क्रॉस नहीं करा ऊपर, फिर तीसरी बार देखोगे क्रॉस नहीं करा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अपनी कॉल है उसको हम नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी की 25,000 की कॉल सेल कर देंगे। मतलब अब हमारे पास कितनी रेंज मिल गई है यहाँ पे हमें, हमें रेंज जो मिली हुई है वो मिली है 24,850 से लेकर के और 25,000 के कॉल तक की हमें एक रेंज मिली हुई है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब देखिए हमारा जो यहाँ पे आप देखोगे जो पहले हमारा सपोर्ट था, या अगले दिन भी हमारे पास यहीं पर ही सपोर्ट लिया था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि भाई मार्केट एक बड़ी कैंडल के साथ में नीचे ब्रेक कर देता है। कोई बात नहीं, मार्केट का देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होते रहते हैं, उसके हिसाब से बस हमें अपने लेवल मैनेज करने आने चाहिए। तो अब हमने नीचे की तरफ देखा कि भाई मार्केट के अंदर हमारा जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे नया सपोर्ट बनाया है। तो अब हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे अपनी पोजीशंस के लिए नई पोजीशन बना दी, जो कि यहाँ पे हमारे पास जैसे 750 तक का है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे निफ्टी 24,750 की पुट सेल कर दी। और जो हमारे ऊपर की कॉल थी उस कॉल को हमने क्या करा, नीचे की रेंज में शिफ्ट कर दिया, जो कि हमारी निफ्टी में 24,900 की कॉल को सेल कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, एक नई रेंज मिल गई। नई रेंज क्या मिल गई यहाँ पे कि भाई 24,750 से लेकर के और देन उसके बाद हमारे पास 24,900 तक की हमारी एक कॉल्स हमारी हेज पोजीशन में आ गई। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने इतना अच्छा टाइम निकाला, तो जितना भी ये टाइम निकाला यहाँ पे हमारा प्रीमियम जो था वो धीरे धीरे डीके करके और वो हमें नीचे की तरफ मिलता रहा। अच्छा, अब देखिए अब क्या हुआ है यहाँ पे कि मार्केट के अंदर ये जो हमारा सपोर्ट बना था ये भी हमारा बाद में ब्रेक हो गया था 2 बजे के आसपास में। तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे अपनी जो पुट है 24,750 की पुट है, इसको हमने यहाँ पे निकाल दिया था। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ कॉल यहाँ पे सेल है, 24,900 की हमारी कॉल सेल है। अब देखिए मैं आपको बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे, एक और चीज। अब हमने क्या करा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी जो पोजीशन है ना, ये वाली 24,900 की कॉल की जो सेल पोजीशन है, ये हमारे पास अभी भी होल्ड पड़ी हुई है। अब होल्ड है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो ही चीजें होंगी। यहाँ पे क्या होगा कि कल का मार्केट जो है, क्योंकि बियरिश क्लोज हुआ है, सो एक्सपेक्टेड है कि 24,750 के नीचे ही ओपन होगा मार्केट। आज इसका प्रीमियम जब कल की रेट में हमने ये पोजीशन बनाई थी, तो इसका प्रीमियम जो था वो समवेयर अराउंड 80 का प्रीमियम था। ठीक है, 80 का प्रीमियम था। लेकिन अब जब कल ये मार्केट ओपन होगी और ये अगर मान लीजिए यहीं पर ओपन हो, अब देखो मार्केट तीन कंडीशन में ओपन हो सकती है। एक, जहां पे क्लोज हुई है एग्जैक्ट यहीं पे होगी। अगर यहीं पे होगी तो हमें क्या है, 2 दिन का जो प्रीमियम है, होल्ड पोजीशन है, उसका प्रीमियम मिलेगा। तो हमारे जो ये 80 की चीज है, ये हमें कितने की मिलेगी, या तो हमें ये 60 की मिलेगी, तो भी हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर हमारी मार्केट यहाँ पे गैप डाउन कर लेती है, जैसे ये वाला हमारा एक सपोर्ट आ रखा है 24,600 का, अगर मार्केट देखिए 24,600 के आसपास ओपन होगी, तो ये वाला जो प्रीमियम है हमारा 80 का, ये हमें मिलेगा लगभग लगभग यहाँ पे 40 का। तो ये भी हमारा फायदा हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से मार्केट क्या है, अगर मान लीजिए ऊपर भी ओपन होती है, ठीक है, यहाँ से हमारी मार्केट ऊपर भी ओपन होती है, तो हमारे पास क्या फायदा होगा कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मार्केट हमारी 24,840 पे ओपन होती है, ठीक है, यहाँ पे ओपन होती है, तब उस केस में भी हमारा जो प्रीमियम है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीमियम है वो 24,850 का 80 रुपये था, तो यहाँ पे हमारा कम से कम 70 रुपये तक ही जाएगा प्रीमियम। मतलब किसी भी सिनेरियो में, चाहे वो हमारी जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है वहीं पे ओपन होगी, तब भी प्रीमियम का घट डिक्रीज हो रहा है। अगर हमारा गैप डाउन होता है तो और भी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। अगर मार्केट गैप अप करेगी तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रीमियम बढ़ के मिलेगा। हमारा लॉस अब कब हो सकता है, सिर्फ देखिए हमारे पास यहाँ पे 90% प्रोबेबिलिटी है कि हमें कल की डेट में मार्केट ओपन होते ही प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन अब यहाँ पे हमारा लॉस कब हो सकता है, लॉस हमें होगा अगर हमारी मार्केट, अगर किसी भी सिचुएशन के अंदर, अगर मान लीजिए 24,900 से लेकर के अगर
हमारी यहाँ पे ओपन होती है, क्योंकि ये तो हमारी क्लोजिंग मार्केट है अभी का 710 का, मतलब यहाँ से लेकर के अगर मेरी मार्केट यहाँ पे 24,950 ओपन होती है, 24,000 25,000 ओपन होती है, या 2550 ओपन होती है, 25,050 25,100 तक ओपन होती है, तो यहाँ पे तब मुझे लॉस होगा। और वो क्या, इसके लिए कितना पॉइंट ऊपर होना चाहिए मार्केट को ऊपर, 700 से लेकर के और 900 950, मतलब 250 पॉइंट का अगर गैप अप होगा तब मुझे लॉस होगा, अदरवाइज मेरे को लॉस नहीं होगा। तो ऐसे जो सिनेरियोज होते हैं ना, वो भाई बहुत रेयर होता है 250 पॉइंट का गैप अप ओपन करना। ठीक है, तो 10 में से एक बार लॉस होता है, ठीक है, लेकिन 10 में से 9 बार प्रॉफिट ही होता है। सो ये धीरे धीरे डे बाय डे, और जब आप थोड़ा समय निकाल देते हैं मार्केट के अंदर, 1 साल 2 साल 4 साल, तब आपको ये कॉन्फिडेंस नजर आता है, और उसके बाद ही आप मार्केट के अंदर टिक पाते हैं। क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड अगर अच्छा है ना, तो ही आप मार्केट के अंदर पैसा बना लेंगे। सो यार, आशा करता हूँ कि ये वाला जो चार्ट एनालिसिस है मैंने बहुत आप इसे एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा और आपको बहुत अच्छा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ में ना ये हमारा यूट्यूब चैनल है हॉट स्टॉक ट्रेडर के नाम से, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, लेकिन नया चैनल है, सब्सक्राइबर है नहीं। सो अभी ये टाइम है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और ताकि आपको ना रेगुलरली डेली बेसिस पे आपको जो चार्ट एनालिसिस वीडियो हैं, जो भी आपको चैलेंजेस आते हैं, का आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिजॉल्व सॉल्यूशन दे सकता हूँ। ठीक है, सो उसके लिए आप मेरे से कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे हॉट स्टॉक ट्रेडर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल, इसको आप ज्वाइन करके रखिए। इसके साथ हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, ये भी, इस पे भी मैं आपको डेली बेसिस पे रील्स छोटे छोटे शेयर करता रहता हूँ, तो ये भी आप मुझे ज्वाइन करके यहाँ पे भी रख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसमें हॉट स्टॉक ट्रेडर के नाम से हमारा ट्विटर है, ट्विटर भी आप ज्वाइन करके रख सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता रहेगा, बहुत चार्ट एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, फेसबुक का पेज है हॉट स्टॉक ट्रेडर, ये भी आप ज्वाइन करके रख सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता रहेगा। ठीक है जी, तो आप हमारे चैनल पे कुछ ना कुछ नया आपको सीखने के लिए मिलता ही रहेगा, और आपकी लर्निंग डे बाय डे इंक्रीज होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, तो मार्केट से आप, शेयर मार्केट से पैसा बनाना आप सीख जाएंगे। ठीक है यार, अभी के लिए वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।